जिस प्रकार से जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की और असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव और हिंसा हुई, उस पर भारतीय सहयोग सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगबीर परमार ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हिंदुओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो भी असामाजिक तत्वों द्वारा यह हिंसा भड़काई गई है उन पर यूपी की तरह बुलडोजर चलना चाहिए। किस से जुड़े हैं आप? मेरी संस्था है भारतीय सहयोग सेवा समिति BSSN। जिस तरह से जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उस समय कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है जिस तरह का उधर्म मचा है, उस पर क्या कहेंगे आप? उसमें कहना यही है कि ये जो काफ़ी तादाद में दिल्ली के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। और आपने देखा होगा जहाँ पर ये रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद है वहाँ पर हिंदुओं के साथ, जैसे मान लो अभी आपने जो बताया पत्थरबाजी हुई हनुमान जयंती पर यात्रा के दौरान, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे ये जो मुस्लिम बहु इलाके हैं जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान हैं, ऐसे उन पर तो हिंदुओं का जीना आराम कर रखा है इन लोगों ने। कहीं भी किसी की बहन बेटी को छेड़ते हैं, कहीं किसी को पूजा पाठ नहीं करने देते। आप देखिए दिल्ली जैसे कैपिटल शहर में आए सरेआम गोली चला दी जाती है। अभी पुलिस पकड़ने के लिए गई थी तो ऊपर से फिर से दोबारा से पत्थरबाजी की है, वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इनको एक संदेश जाना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं बिल्डोजर लेके, ऐसे लोगों के घरों पे बिल्डोजर फेरे और जितने भी इनको एक सुनिश्चित किया जाए कि कितने रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं और इनको अपने यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी संख्या में बसे हैं दिल्ली के अंदर। और काफ़ी पहले भी पता लगा था कि आम आदमी पार्टी इन लोगों के ID कार्ड फर्जी बनवाती है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में इनको दिल्ली के अंदर बसाया जा रहा है, जो कि ये देश के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले समय में बहुत बड़ा संकेत है। आपने देखा होगा कई प्रदेशों में पत्थरबाजी की गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है इसके पीछे कौन है और क्या वो देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना चाह रहे हैं, देश के माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं? देखो पहले दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, आम आदमी पार्टी का वन नेता था जिसने वो सुनियोजित पहले से ही प्लान कर रखा था। सेम उसी आधार पर ये जो जहांगीरपुरी वाला दंगा है वो भी प्लान किया गया, क्योंकि मस्जिद तक यात्रा पहुंचने के बाद वहां पर रोका गया, उनके साथ गाली गलौज और पत्थरबाजी की गई। अब एक अकस्मात 1500 लोगों की भीड़ आती है, पत्थरबाजी करती है, गोली चलाती है, तलवार चलाती है, तो एक साथ तो नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये पहले से प्लान किया गया था कि जैसे ही हनुमान जयंती पर यात्रा निकलेगी तो पत्थरबाजी और गोलियां चलाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने काफी कड़ी कार्रवाई करते हुए जब कोर्ट में पेशी के दौरान लेके जा रहे हैं तो ऐसे करके इशारा कर रहा है, उससे कोई दुख नहीं है। इसका मतलब ये है कि जानबूझ के पहले से ही प्लान था कि हिंदुओं की यात्रा निकलेगी, उस पर पत्थरबाजी करेंगे। और इसको शुक्र मनाओ कि दिल्ली पुलिस ने दंगे को रोक दिया, नहीं तो और भी बड़ा हो सकता था। फिलहाल अभी सभी जो है आरोपी पकड़े गए हैं, उनको जेल हो गई है, साथ ही कोर्ट में उनकी पेशी भी है। अब किस तरह की सजा मांगते हैं आप और क्या कहेंगे? हम सरकार से, भारत सरकार से और दिल्ली पुलिस से यही मांग करते हैं कि जैसे योगी जी कानूनी प्रक्रिया चला रहे हैं, ऐसे लोगों के घरों पे बिल्डोजर चलाया जाए और इनकी पहचान करके इन्हें दिल्ली से और अपने देश से बाहर भेजा जाए। क्योंकि यहाँ हमारे देश के अंदर अगर ये रोहिंग्या मुसलमान रहेंगे तो आए दिन हिंदुओं पर हमला होंगे और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दंगा होने की आशंका रहेगी। क्या लगता है भारतीय सहयोग सेवा समिति पूरा सहयोग करेगी और किस तरह से कार्य करेगी? हमारी संस्था पूरा सहयोग दिल्ली पुलिस का भी और पूरे देश में जहाँ भी ऐसे दंगे कराने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करती रही है और करते रहेंगे। देश में रह के देश का खाते हैं, देश का पीते और देश के साथ गद्दारी कर। अगर देश में रहते हैं तो भाईचारे कायम करके रहो, अगर देश में रह के देश के साथ गद्दारी करनी है तो देश में रहने का इनको कोई अधिकार नहीं है। जहाँ जाना चाहे वहाँ चले जाए। वैसे हमेशा दंगे भड़काने की बात करता है, उसने अपने समुदाय के लोगों की पक्ष लिए हमेशा। कभी उसने कहा कि जब हिंदू शांति प्रिय तरीके से हनुमान जयंती की रैली निकाल रहे थे, एकदम अचानक पत्थरबाजी कर दी गई और अब कहता है कि वो हिंदू भगवादारी थे, आतंकवादी थे। तो सोच समझ के बयान देना चाहिए और देश में शांति फैलाने का काम करना चाहिए, अशांति फैलाने का काम नहीं करना चाहिए।